मारता है, जमीन पर जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नॉलेजेबल वीडियो जो कि पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जालिम जाबिर बादशाह नमरूद का जो वाक़या है, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। तो दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह जालिम बादशाह नमरूद किस तरह जुल्म की एक दास्तान कायम करेगा। तो आप लोगों को मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को देखते जाइएगा, अभी मैं प्ले करने वाला हूँ। अगर वाकई आसमान में कोई खुदा है तो आज वो मेरे तीरों से बचकर दिखाए। एक वक्त था जब जमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा समझता था। उसका नाम नमरूद था। वो शख्स जिसके सामने सल्तनतें झुकती थीं, जिसके हुक्म पर जानी ली जाती थीं और जिसके गुरूर की कोई हद न थी। नमरूद की हुकूमत जुनूब से शुमाल तक फैली हुई थी। लोग उसके खौफ से कांपते थे और उसकी ताकत के सहर में जकड़े हुए थे। रफ्ता रफ्ता ये ताकत उसके दिल में ऐसी उतर गई कि उसने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। उसने ऐलान किया कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है और जमीन पर जो कुछ है वो उसी के हुक्म से है। गुरूर जब हद से बढ़ा तो नमरूद ने आसमान को भी ललकारने का फैसला किया। उसने अपनी फौजें जमा की, एक ऊंचा टावर तामीर करवाया और उसके ऊपर खड़े होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। ये सिर्फ तीर नहीं थे, ये उसके तकब्बुर और बगावत का ऐलान थे। लोग नीचे खड़े ये मंजर देख रहे थे। अचानक वो तीर वापस लौटे और हैरत की बात यह थी कि वो खून में लथपथ थे। नमरूद के सिपाही चीख उठे। उन्होंने कहा, देखो हमारे बादशाह ने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया। ये लम्हा नमरूद के गुरूर को आसमान तक ले गया। उसने ये गुमान कर लिया कि वाकई उसने आसमान के खुदा को नुकसान पहुंचाया है। अल्लाह ताला ने उसे उसी गुमान में छोड़ दिया ताकि उसका तकब्बुर और ज्यादा जाहिर हो जाए। मगर असल सवाल यही था, ये खून आया कहां से? क्या वाकई किसी खुदा को जख्म लगा था या ये सिर्फ नमरूद के गुरूर की एक और धोखाधड़ी थी? यही वो गुरूर था जिसने नमरूद को अंधा कर दिया और यही गुरूर आगे चलकर उसकी हलाकत की बुनियाद बना। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये कहानी उस इंसान की है जो ताकत पाकर खुदा बन बैठा। नमरूद सिर्फ एक ताकतवर बादशाह नहीं था बल्कि वो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता था जो तारीख में जंगजू और सख्त हुक्मरानों के तौर पर जाना जाता है। वो कबीला कल्दियून का सरदार और हुक्मरान था। एक ऐसा कबीला जो कदीम जमाने में अपनी ताकत, फतूहात और सख्ती की वजह से मशहूर था। तारीखी और इस्लामी रिवायात के मुताबिक नमरूद का नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम से जा मिलता है। हाम के बेटे कूश और कोश का बेटा नमरूद था। यही वजह बताई जाती है कि इस खानदान से ताल्लुक इसीलिए ये कद्दावर और ताकतवर वाले लोग तारीख के इब्तदाई अदवार में सबसे ज्यादा जंगजू और सख्त दिल हुक्मरान बने। उन्होंने बड़े बड़े इलाके फतह किए, कोशिश की और वसी सल्तनतें कायम की। नमरूद ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया। उसने बाबुल शहर की बुनियाद रखी और एक ऐसी सल्तनत कायम की जो जुनूब से शुमाल तक फैली हुई थी। उसकी फौजें अनाटोलिया के जनूबी इलाकों तक जा पहुंची थीं, जो मेसोपोटामिया का शुमाली खित्ता था। रास्ते में आने वाली कई कौमें उसके सामने हार मान चुकी थीं। वक्त के साथ साथ नमरूद की ताकत में इजाफा होता गया। हर फतह, हर कामयाबी ने उसके दिल में गुरूर को और मजबूत किया। वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा और यही एहसास रफ्ता रफ्ता उसे जुल्म की तरफ ले गया। नमरूद तारीख के पहले इंसानों में शुमार किया जाता है जिसने खुले आम ये दावा किया कि मैं खुदा हूं। उसने न सिर्फ खुद को खुदा कहा बल्कि अपने लोगों से ये मुतालबा भी किया कि वो उसी की इबादत करें। उसकी हुकूमत तकरीबन 400 साल तक कायम रही। इन तवील बरसों में वो दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे जालिम और सबसे खूनखार हुक्मरानों में शुमार होने लगा। इसके लिए हुकूमत सिर्फ इख्तियार नहीं थी बल्कि खुदाई का ऐलान थी। यही वो पस मंजर था जिसमें नमरूद का गुरूर परवान चढ़ा और यही गुरूर आगे चलकर उसके जवाल का सबब बना।
नमरूद के दौर का माशरा ज़ाहिरी तौर पर ताकतवर और मुनज़्ज़म था, मगर अकीदे के लिहाज से गहरी गुमराही में डूबा हुआ था। उस माशरे की बुनियाद बुत परस्ती पर थी, और ये बुत परस्ती सिर्फ मुजस्समों तक महदूद नहीं थी, बल्कि आसमान तक फैली हुई थी। लोग बुतों, सितारों, सैयारों और सूरज की इबादत करते थे। उनका अकीदा था कि कायनात के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ ताकतों के ज़ेरे असर हैं, और हर ताकत का एक अलग माबूद है। सूरज को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था, क्योंकि वो रोशनी देता है और जिंदगी का सबब समझा जाता था। शहर के मरकज में बड़े बड़े मंदिर कायम थे। ये मंदिर सिर्फ इबादतगाही नहीं थे, बल्कि पूरे माशरे का इंतजामी मरकज भी थे। यहीं लोगों के झगड़ों के फैसले होते, सजाएं दी जाती और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। इन मंदिरों में सोने, चांदी, तांबे और लकड़ी के बने हुए बेशुमार बुत रखे जाते थे। लोगों का मानना था कि ये बुत खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं और इंसानों को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके सामने खाना रखा जाता, दुआएं मांगी जाती, शिफा तलब की जाती और गुनाहों की माफी मांगी जाती। लोग ये भी समझते थे कि यही बुत जिंदगी और मौत के फैसले करते हैं। उनका आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। उनके सब कुछ इसी दुनिया में था, और इसी दुनिया के खुदा उनके बुत थे। जो शख्स इस निजाम पर सवाल उठाता या उन अकायद को चैलेंज करता, उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी जाती, मुखालफत बर्दाश्त नहीं की जाती थी। कभी ऐसे लोगों को संसार किया जाता, कभी जलावतन कर दिया जाता और कभी उन्हें आग में डाल दिया जाता। ये मुआशरा दूसरे अकायद को सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरा समझता था। उनके नजदीक बुतों की इबादत के बराबर था। इसी माहौल में नमरूद का गुरूर मजीद बढ़ता गया, क्योंकि जहां लोग बेजान बुतों के सामने झुक सकते हों, वहां एक ताकतवर बादशाह का खुद को खुदा कहना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। यही वो फजा थी जहां सच बोलना जुर्म था और झूठ को इबादत का दर्जा हासिल था। नमरूद अपनी ताकत, सल्तनत और खुदाई के जाम में मस्त था, मगर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। उसने एक बहुत वाज़े और हौलनाक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में नमरूद ने देखा कि दिन के वक्त आसमान से एक चमकती हुई रोशनी नाजिल हो रही है। ये रोशनी सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन थी। उसकी तमाजुत ने पूरे आसमान को घेर रखा था। नमरूद घबरा कर नींद से जाग उठा। उसका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और दिल बेचैन था। वो फौरन अपने काबिले एतमाद फौलगेरों और नजूमियों को बुलवा लाया ताकि ख्वाब की ताबीर पूछी जा सके। फौलगेरों ने गौर किया और फिर नमरूद को वो बात बताई जिसने उसके गुरूर को लरसा दिया। उन्होंने कहा कि उसके मुल्क में जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है जो लोगों का मजहब बदल देगा और आखिरकार नमरूद की हुकूमत और उसकी जान के लिए खतरा बनेगा। ये सुनना था कि नमरूद का खौफ गुस्से में बदल गया। उसने फौरन एक जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। हुक्म वाज़े, उसके मुल्क में पैदा होने वाले तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। यह हुक्म जुल्म की इंतहा था। चंद ही दिनों में गलियों, महलों और घरों में चीखों पुकार फैल गई। बेशुमार मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। माओं की गोदें उजड़ गईं और बाप बेबसी से ये जुल्म देखते रहे। नमरूद का ख्याल था कि वो इस तरह अपने मुस्तकबिल के खतरे को खत्म कर देगा। वो ये समझ बैठा था कि इंसानों को कत्ल करके वो तकदीर को बदल सकता है, मगर वो ये भूल गया था कि जिसने ख्वाब दिखाया है वही हिफाजत भी कर सकता है। ये वो लम्हा था जहां नमरूद का जुल्म अपने उरूज पर था, और यही वो वक्त था जब अल्लाह की कुदरत खामोशी से अपना काम कर रही थी। इसी जुल्म के साए में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ रहा था। नमरूद के जुल्म के दिनों में जब हर तरफ खौफ और कत्ले अतफाल का सिलसिला जारी था, उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ विलादत का वक्त करीब आ चुका था। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये माँ के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ माँ का फितरी जज्बा, दूसरी तरफ एक जालिम बादशाह का बेरहम हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने गहरी सोच के बाद
एक तदबीर इख्तियार की। उन्होंने अपने शौहर आज़र से कहा कि वो शहर के मंदिर जाएं और दुआ करें। साथ ही ये भी कहा कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो उसे बाद में लाएंगी ताकि नमरूद के सामने पेश किया जा सके और उसका एतमाद हासिल किया जा सके। ये सिर्फ एक तदबीर थी। जब आदम की विलादत हुई, बेशक माँ ने किसी को खबर न होने दी और फौरन बच्चे को लेकर शहर से बाहर एक गार में छुपा दिया। जब आज़र वापस आए तो उनसे कहा गया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। इस तरह नमरूद के सिपाहियों की नजर से ये बच्चा महफूज रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन इसी गार में गुजारा। जब भी आज़र घर से बाहर जाते, माँ चुपके से गार में जाकर अपने बच्चे को देखती। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी इंसानी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके लिए दूध और शहद का इंतजाम करते थे और वो अपनी उंगलियों से वो ग़िज़ा हासिल करते थे। ये एक माँ के लिए हैरत और सुकून का मंजर था। एक तरफ जालिम बादशाह का खौफ, दूसरी तरफ अल्लाह की खामोश हिफाजत। साल गुजरते गए। गार में पलने वाला ये बच्चा अल्लाह की निगरानी में जवान हो रहा था। नमरूद अपने गुरूर में मस्त था और ये भूल चुका था कि जिस बच्चे को वो तलाश कर रहा है वो उसकी आंखों से ओझल कुदरत की पनाह में परवान चढ़ रहा है। यही बच्चा आगे चलकर हक की आवाज बनने वाला था। वक्त गुजरता गया और गार में परवरिश पाने वाला बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फितरत में इब्तदा ही से एक खुदा पर यकीन रचा बसा था। वो दुनिया को सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि अक्ल और दिल से समझने की कोशिश करते थे। जवानी में कदम रखते ही इर्द गिर्द का माहौल उन्हें बेचैन करने लगा। वो देखते थे कि लोग ऐसी चीजों के सामने झुकते हैं जो ना खुद अपनी हिफाजत कर सकती हैं और ना किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक रात उन्हें नींद ना आई। वो तन्हाई में गौर करने के लिए पहाड़ पर चले गए। उस रात आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे जिनकी उस कौम इबादत करती थी। उन्होंने सितारों को देखा और सोचा, क्या ये खुदा हो सकते हैं? मगर जब सितारा गायब हो गया तो कहा कि मुझे वो चीज पसंद नहीं जो गायब हो जाए। फिर उन्होंने चांद को देखा, लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं भी गुमराह हो जाऊंगा। फिर सूरज तुलू हुआ, मगर जब वो बेगुरूब हो गया तो हकीकत वाज़े हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि जो चीज आती जाती हो वो खुदा नहीं हो सकती। एक सच्चा खुदा वो है जो हमेशा कायम रहे और हर चीज का खालिक हो। इसी लम्हे उन्होंने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ इसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो नजर न आते हुए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में हक वाज़े हो गया तो उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद आज़र से बात करने का फैसला किया, जो खुद बुत तराशने वाले और उन्हीं के पुजारी थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब और नरमी से समझाया कि ये बुत न सुनते हैं, न देख सकते हैं और न किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें माबूद मानना खुली गुमराही है। ये बात आज़र के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। गुस्से में आकर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकी दी और कहा कि अगर वो बाज ना आए तो उन्हें संसार कर दिया जाएगा। इस सख्त रद्द अमल के बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बदतमीजी के बजाय सब्र और वक़ार इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और खुद बुत परस्ती से दूर रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके वालिद आग का ईंधन बने। अब ये वाज़े हो चुका था कि ये घर हक की बात के लिए महफूज नहीं रहा। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए घर छोड़ने का फैसला किया। ये हिजरत बातिल से कटकर हक के साथ खड़े होने का ऐलान थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद का घर छोड़ा तो वो अकेले जरूर हो गए, मगर उन्होंने अपनी कौम को हक की दावत देना तर्क नहीं किया। वो चाहते थे कि लोग अकल से सोचें और अपने झूठे माबूदों पर खुद सवाल उठाएं। नमरूद की कौम कबीला कल्दीउन साल में एक बार एक बड़ा त्यौहार मनाती थी।
इस मौके पर पूरा शहर खाली हो जाता नमरूद का कौम है और जो लोग अपने कबीला माबूदों को मंदिरों में छोड़कर शहर से बाहर चले जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब गलियां सुनसान हो गईं और शहर में खामोशी छा गई तो वो एक तेज कुल्हाड़ी लेकर मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर में दाखिल कर उन्होंने सोने, तांबे और लकड़ी के बेशुमार बुत देखे जिनके सामने खाना रखा था। उन्होंने उन बुतों से कहा कि तुम खाते क्यों नहीं और बोलते क्यों नहीं। फिर बगैर किसी खौफ के उन्होंने तमाम बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े बुत के। इसी के गले में कुल्हाड़ी लटकाकर वो चले गए। ये एक खामोश मगर वाज़ेह पैगाम था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगले दिन पूरी कौम को खुद देना था। जब त्योहार खत्म हुआ तो कौम शहर वापस लौटी और सबसे पहले अपने मंदिर का रुख किया, मगर मंदिर में दाखिल होते ही वो हैरत और सदमे में डूब गए। सोने, लकड़ी और पत्थर के बुत टूटे हुए जमीन पर बिखरे पड़े थे और हर तरफ तबाही का मंजर था। कौम में शोर मच गया और लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये गुस्ताखी किसने की है। जल्द ही सबकी नजरें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जा ठहरी, जो हमेशा बुत परस्ती की मुखालफत करते और एक अल्लाह की दावत देते थे। कौम ने उनसे सख्त लहजे में सवाल किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया कि शायद ये काम सबसे बड़े बुत ने किया हो, और अगर यकीन नहीं तो उसी से पूछ लो। कौम खामोश हो गई क्योंकि वो जानते थे कि बुत न बोल सकते हैं न अपनी हिफाजत कर सकते हैं। इस दलील ने उनके माबूदों की कमजोरी वाज़ेह कर दी, मगर सच मानने के बजाय उन्होंने ताकत का सहारा लेने का फैसला किया। जब बुतों की बेबसी कौम के सामने वाज़ेह हो गई तो मामला नमरूद तक जा पहुंचा। कौम के सरदारों ने उसे बताया कि एक नौजवान बुत परस्ती से इनकार करता और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। इब्तदा में उसने बात को मामूली समझा, मगर गुफ्तगू जल्द ही खुले मुनाजरे में बदल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे एतमाद से कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने गुरूर से जवाब दिया कि ये काम वो भी कर सकता है। फिर उसने दो कैदियों में से एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस झूठी दलील को रद्द करके कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। हक वाज़ेह हो चुका था, मगर नमरूद ने मानने के बजाय ताकत का रास्ता चुन लिया, जो आगे चलकर एक बड़ी आजमाइश का सबब बना। जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने दलील में लाजवाब हो गया तो उसका गुरूर टूट गया और उसके दिल में हक के लिए कोई जगह न रही। उसने फौरन अपने मशीरों को बुलाया और मुशावरत के बाद फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जाए। पूरे शहर को हुक्म दिया गया कि आग के लिए लकड़ी जमा की जाए और 1 महीने में लकड़ियों का बड़ा ढेर लग गया। जब आग जलाई गई तो उसके शोले आसमान तक बुलंद हो गए और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। आग इतनी शदीद थी कि किसी का करीब जाना मुमकिन न रहा। इसलिए नमरूद ने मंजनीक बनाने का हुक्म दिया ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। ये सच्चे बंदे के लिए आखिरी इम्तिहान और नमरूद के गुरूर की आखिरी कोशिश थी। जब मंजनीक तैयार हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर आग के सामने लाया गया तो पूरा शहर जमा था। आग के शोले आसमान तक बुलंद थे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल पुरसुकून था। फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज की और मदद की पेशकश की, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अपने रब के फैसले पर राजी हैं। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। जैसे ही उन्हें आग की तरफ फेंका गया, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। सिर्फ रस्सियां जले
और आग अमन की जगह बन गई। लोग दूर खड़े उस आग को देख रहे थे जिसके शोले आसमान तक बुलंद थे और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। नमरूद और उसके सरदार यही समझ रहे थे कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि उनके नजदीक इंसान का उस आग से बचना नामुमकिन था। सब खत्म हो गया है। मगर कुछ ही देर बाद आग के दरमियान एक इंसान सलामती के साथ खड़ा नजर आया, इसने पूरा दुनिया में जो जहन्नुम आहिस्ता आहिस्ता शोलों से बाहर आ रहा था। सुभान अल्लाह। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनका जिस्म और कपड़े महफूज थे और चेहरे पर अल्लाह की रहमत का नूर था। ये एक खुला मोजज़ा था। मगर हैरत के बावजूद नमरूद और उसकी कौम ने सच कबूल न किया, क्योंकि गुरूर दिल में बस जाए तो मोजज़े भी हिदायत नहीं दे पाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से सलामती के साथ निकल आने के बावजूद नमरूद का गुरूर टूटा नहीं, बल्कि उसका तकब्बुर और बढ़ गया। उसने ऐलान किया कि अगर आसमान में कोई खुदा है तो वो उससे अपनी फौज के साथ जंग करेगा। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा बुलाया और मुकाबले का दावा किया, फिर उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले वापस आए तो नमरूद हंसा, मगर उन्होंने पुरसुकून लहजे में कहा, इंतजार करो,